सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं सनशाइन प्रेप हाई स्कूल। नमस्कार, मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पुष्पा। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। जनादेश अपमान यात्रा के लिए मोतिहारी जा रहे पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। नगर थाना क्षेत्र के चंदवारा मदरसा गली में चोरों ने रिटायर्ड बैंक कर्मी के घर से 35,000 नगद समेत 40 लाख के जेवरात की चोरी की। और सदर थाना क्षेत्र के माधोपुर सुस्ता गांव में एक युवती की चोटी कट गई। बेहोशी हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। ये बातें अपमान यात्रा की शुरुआत के लिए मोतिहारी जाने के दौरान कही। जनादेश अपमान यात्रा की शुरुआत करने मोतिहारी जा रहे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का राजद नेताओं ने मझौलिया चौक पर स्वागत किया। इस दौरान तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे भी लगाए। महानगर राजद अध्यक्ष वसीम अहमद मुन्ना की तरफ से पूर्व डिप्टी सीएम को बुके भेंट की गई। उनके साथ सैकड़ों गाड़ियों का काफिला नजर आया। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हमारे नेता तेजस्वी का जो है भव्य स्वागत महानगर राजद ने इनका किया है और हम लोगों ने समझिए इनका स्वागत करते हुए हम लोग राजद कार्यकर्ता इनका जो है समझिए इनसे आग्रह किए हैं कि 27 तारीख को मुजफ्फरपुर महानगर राजद पटना को अपना गोद में लेने का कार्य करेगी और यहाँ से जो है भाजपा को भगाकर देश बचाने का कार्य करेगी। यात्रा पर जा रहे तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता को धोखा दिया है। जनता उन्हें महागठबंधन के नाम पर जनादेश दिया है। उन्होंने संघ मुक्त भारत की बात कही थी, लेकिन वक्त आते बदल गए और जिनका विरोध करते थे उन्हीं के गोद में जाकर बैठ गए। होगी जो जनादेश का जो इन लोगों ने ठगने का काम किया, बिहार की जनता को धोखा देने का काम किया है। ये लोग पहले से इन लोगों का प्री प्लान होकर के टाई अप हुआ बीजेपी और नीतीश कुमार जी का, और ये सारा तेजस्वी का एक बहाना बना करके इनको बीजेपी में जाना था, इसलिए ये सारा ढोंग रचा गया। और जिस प्रकार से जिस तेजी के साथ इन्होंने मतदाताओं के मत के साथ इन्होंने छलने का काम किया है, इस सारी चीजों को हम लोग जनता के बीच जाने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे। यही मुख्यमंत्री जी हैं जिन पे 302 का मुकदमा चल रहा है, जिनको 2 तारीख को भी दिल्ली हाई कोर्ट ने जुर्माना 20,000 का देने को कहा है। सजा याफ्ता हो चुके हैं। 75% कैबिनेट में जितने मंत्री ये सब दागी हैं। हम लोग चाहेंगे और याद दिलाना चाहेंगे उनकी अंतरात्मा को कि आप क्यों नहीं अंतरात्मा उनकी जाग रही है, क्यों दोबारा वो मुख्यमंत्री बने। खुद पे मुकदमा चल रहा है और जिस हिसाब से बीजेपी को खिलाफ बिहार की जनता ने मैंडेट दिया था, आज उन्हीं लोगों के साथ ये सरकार में बना के बैठे हुए हैं। तो जनता ने हम लोगों को महागठबंधन को वोट दिया था, ना कि बीजेपी को दिया था। आज जो भी ढकोसला हुआ है, ये लोग आरएसएस मुक्त की बात करते थे, संघ मुक्त की बात करते थे, अब संघ को फिर से एंट्री कराने में ये लग गए। महात्मा गांधी की चंपारण शताब्दी वर्ष ये लोग मनाने का काम किया सत्याग्रह का, और जो महात्मा गांधी के हत्यारे हैं गॉडसे, उनके साथ एक गला से गला मिलाने का काम कर रहे हैं। तो ये कौन सा विचारधारा है, कौन सा नैतिकता है? ये हम लोग जाएंगे, पूछेंगे, जनता के बीच सवाल को हम लोग रखेंगे और जनता, पूरे बिहार की जनता आक्रोश में है। जदयू नेताओं ने जिले में महिलाओं के बाल काटे जाने और इसके खौफ को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर पूरी घटना की जांच कराने की मांग की। रोजाना जिले में महिलाओं का बाल कट जाने से लोगों में खौफ व्याप्त है। मंगलवार को 200 नेताओं ने वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर महिलाओं के बाल काटे जाने की जानकारी दी और इसकी जांच करने की मांग किया। जदयू नेता रमेश कुमार ने कहा कि प्रतिदिन जिले में कहीं न कहीं महिलाओं का बाल कट जा रहा है, जिससे लोगों में दहशत है। बच्चे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इन घटनाओं की जांच की जाए। अंतर्गत सुचाही छपरा पंचायत के टोले गौड़ा में आज एक बच्ची के बाल कटने का प्रकाश में आया है और मोतीपुर प्रखंड के नकटा में भी बाल काटने का खबर प्रकाश में आया है। तो हम लोग आज एसएसपी साहब से मिलकर कहते
कहने आए हैं कि भाई इस तरह के घटनाएं घट रही हैं, लोग दहशत में है, भय में है, छोटे छोटे बच्चे भयभीत हैं कि भाई हम लोग घर से नहीं लोग निकल रहे हैं। इसको लेकर हम एसएसपी साहब से मिले। फिर क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग का मांग है कि इस पर ध्यान दिया जाए, इस पर जांच किया जाए कि लोग भयभीत नहीं रहे। पताही गांव के लोगों ने आज इंसानियत का मिसाल कायम किया। एक गूंगी महिला अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ भटकती हुई गांव में पहुंची। गांव वालों ने रात भर उसे शरण दी और सुबह पुलिस को सौंप दिया। मंगलवार की सुबह सदर थाना क्षेत्र के पताही गांव के ग्रामीणों ने इंसानियत की मिसाल कायम की है। सोमवार की रात एक गूंगी विवाहिता महिला 1.5 साल के बच्चे के साथ भटकती हुई गांव में पहुंची, जिसे गांव वालों ने उसकी मदद की। गूंगी होने के कारण महिला कुछ बता नहीं पा रही है। महिला और बच्चे का रोते रोते हाल बुरा देख गांव वालों ने महिला के मदद के लिए आसपास के गांव में परिजनों को ढूंढा, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। अंततः सदर थाना को सूचना दी गई। गांव वालों का कहना है कि कहीं से भटक कर यह महिला अपने बच्चे के साथ पहुंची है। गूंगी होने के कारण यह पता नहीं बता पा रही है, जिसे परिजनों को खोजने में परेशानी हो रही है। ग्रामीण चाहते हैं कि महिला को उसका परिवार मिल जाए। निदान इनका होना चाहिए। कल शाम को हमको पता चला कि एक महिला भटक करके आ गई है, एक 1.5 साल की बच्चा उनके साथ। लोगों ने मुझको खबर किया, हमने थाना को खबर किया। थाना रात में आई भी और थाना ले जाना चाह रही थी, लेकिन ये महिला जो है से वो जाना नहीं चाह रही थी। थाने के साथ बोल रहे थे कि नहीं हम नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओ। मतलब इशारा से बोल तो नहीं पा रही है, लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण महिला लोग हैं वो लोग उनको सुरक्षित बोले कि नहीं हम लोग रखेंगे और इनको कल सुबह में ही दिन में इनको कहीं भेजा जाए, रात में नहीं भेजा जाए, इसलिए कि महिला है सुरक्षित नहीं रह पाएगी रात में। तो ये लोग के कारण रात रुक गई। फिर अभी हम लोग सुबह से इसके कैरी में है और लोग थाना को भी फिर फ़ोन किए, बोले गाड़ी लेके आ रहे हैं। महिला हेल्पलाइन को भी फ़ोन किया गया, आपको भी फ़ोन किया गया हमारे जिला परिषद के माध्यम से कि इस महिला को कहीं ना कहीं उसको महिला हेल्पलाइन में हो या इसके घर हो। लेकिन थाना से बात हुआ तो उनके थाना प्रभारी रमेश मिश्रा बोले कि इसका ट्रेस लगभग मिल चुका है, ये गाया घाट थाने की है, तो हम उनको खबर करते हैं, पता चलता है तो हम उनको लेकर के ही आएंगे। तो हम लोग भी उन्हीं के इंतजार में बैठे हुए हैं कि मोतीपुर के निजी क्लिनिक में 6 वर्षीय बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और क्लिनिक में तोड़फोड़ की। मौके से डॉक्टर और कर्मचारी क्लिनिक छोड़ फरार हो गए। इलाज के दौरान बच्चे की मौत से परिजनों ने किया जमकर हंगामा। मामला है देवरिया थाना क्षेत्र के सोवासा गांव का। वीरेंद्र राय के 6 वर्षीय पुत्र अमन कुमार को बीते कुछ दिनों से हल्का बुखार था, जिसको इलाज के लिए परिजन मोतीपुर के लोहिया मार्केट स्थित एक निजी क्लिनिक में लाए, जहां डॉक्टर के सुझाव पर इंजेक्शन दिया गया। इंजेक्शन के पड़ते ही मरीज को उल्टी हुई और कुछ सेकेंड बाद मरीज की मौत हो गई। मौत से आक्रोशित परिजनों ने क्लिनिक परिसर में जमकर हंगामा किया। हंगामा को देख डॉक्टर और कर्मचारी क्लिनिक छोड़ फरार हो गए। परिजनों का कहना है कि उनके बच्चे को हल्का बुखार था, जिसका इलाज कराने मोतीपुर स्थित क्लिनिक पर पहुंचे। डॉक्टर के द्वारा हेवी डोज का इंजेक्शन देने के कारण बच्चे की मौत हो गई। पूर्व में भी इस क्लिनिक में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो चुकी है। 6 साल के राजावा रोलैयावे आ कवनो यादारावा न रोलैयावे आ बनियरिया क के बबुआ के पोसाले राखिया। यही सुइया पड़ा है आ बबुआ हमर लिट्टी कैला नवे निमने आइला ना। वहीं मौत एवं हंगामा की सूचना पर पहुंची मोतीपुर पुलिस ने 24 घंटे में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिससे परिजन शांत हुए। वहीं घटना की लिखित शिकायत दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुटी है। हाँ आए हैं, देखे हैं बच्चा का इलाज के दौरान जो है घटना हुई है, मौत हुई है। तो पुलिस की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया होगी, जांच होगी, FIR जो भी होगा। क्या नाम हो गया सर आपका? जी आपका क्या नाम हो गया सर? प्रसाद मंडल। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं।
साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक सत्र 2017 व 2018 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777. Welcome to Blooms and Blooms Public School. Be intellectual by intellectuals. इस विद्यालय में मॉन्टेसरी से लेकर क्लास 9 तक की पढ़ाई करवाई जाती है। विद्यालय में टैलेंटेड टीचर्स के अलावा शानदार क्लासरूम है, जो बच्चों के ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने में बच्चों को काफी मदद करता है। इसके अलावा इस विद्यालय में वाहन की सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय द्वारा दी जाने वाली को करिकुलर एक्टिविटीज में साइंस लैब, कंप्यूटर क्लास, पेंटिंग, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा क्लासेस की सुविधा के अलावा मंथली टेस्ट, क्विज, डिबेट, गेम्स प्रतियोगिता कराई जाती है। तो अपने बच्चों के नामांकन के लिए जरूर संपर्क करें। हमारा पता है ब्लूम्स एंड ब्लूम्स पब्लिक स्कूल, सिद्धार्थपुरम, रामदयालु नगर, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 9955545627, 8544077116। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। नगर थाना क्षेत्र के चंदवाड़ा मदरसा गली में बीते रात चोरों ने रिटायर्ड बैंक कर्मी के घर का दरवाजा तोड़ 35,000 नगद समेत 40 लाख के जेवरात की चोरी की। बेखौफ चोरों ने बीते रात नगर थाना के चंदवाड़ा मदरसा गली के रिटायर्ड बैंक कर्मी के घर को निशाना बनाया। बीते कुछ दिनों से गृहस्वामी अपने घर से सपरिवार दिल्ली गए हुए थे। इधर चोरी होने के बाद गेट का ताला टूटा हुआ देख पड़ोसी ने फोन कर जानकारी दी। गृहस्वामी के पहुंचने के बाद देखा कि पूरे घर का ताला टूटा हुआ था और गोदरेज के सारे सामान गायब थे। चोर मेन गेट का ताला काटकर अंदर प्रवेश कर पूरे घर में घुसकर 35,000 कैश और लॉकर में रखे तकरीबन 40 लाख के जेवरात चोरी कर ली। वहीं सदर थाना से पहुंचे खोजी कुत्ते ने पूरे घर को सूंघकर सड़क पर निकल गली का चक्कर काटने लगा। ये करीब 7-8 तारीख की बात है, 8 जुलाई की बात है, और उसके बाद से घर बंद था। अच्छा, कैसे पता चला आपको यहाँ घर पे चोरी हो गई? एक्चुअली हमारे यहाँ पे पास में एक रहमान साहब रहते हैं, उनके लड़के ने फ़ोन किया था कि चोरी, गेट खुला हुआ है, ऊपर का विंडो खुला हुआ है। हमने बोला कि आप मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोटोग्राफ सेंड करो, और तब जाके हमें पता चला कि हाँ वाकई में गेट खुला हुआ है। फिर आके हम जब यहाँ देखे तो माजरा ही कुछ अलग था। क्या लगता है कितने का सामान चोरी हुआ है? ये बताना अभी एग्जैक्ट अंदाज़ा कुछ करीब ऑर्नामेंट्स करीब 30 to 40 लाख के करीब है, और कुछ कैश है 35-40 हज़ार करीब कैश है। समरनाले सभागार में उप विकास आयुक्त ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की समीक्षा बैठक की और जिला पंचायत राज पदाधिकारी को कई जरूरी निर्देश दिए। मंगलवार को समरनाले के सभा कक्ष में जिला स्तरीय पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक उप विकास आयुक्त अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत घर घर नल जल एवं गली गली नाली योजना की समीक्षा की गई। जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि जिस पंचायत में पंचायत सरकार भवन नहीं है वहां जमीन चिन्हित की जाए। वहीं सभी पदाधिकारियों को अपना काम जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। समरनाले में लोहार कल्याण महासभा ने अनुसूचित जनजाति को 7% आरक्षण देने की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया और अपना ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। अनुसूचित जनजाति को 7% आरक्षण देने की मांग को लेकर मंगलवार को लोहार कल्याण महासभा ने डीएम के समक्ष धरना दिया। राज्य सरकार के आदेशानुसार लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दी गई है, लेकिन उन्हें आरक्षण की सुविधा नहीं मिल रही है। प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि पहले अनुसूचित जनजाति को 7% आरक्षण था, जिसे हटा दिया गया।
सरकार से मांग है कि हम लोगों को आरक्षण की सुविधा मिले और वैसे अधिकारी जो हम लोगों को आरक्षण के लाभ से वंचित कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। आज लोहार कल्याण महासभा द्वारा हम लोग आज 1 साल अनुसूचित जनजाति का जो हम लोगों को सुविधा देने का सरकार आदेश दिया था, उसके उपलक्ष्य में आज हम लोग पुनः धरना देकर यह मांग करना चाहते हैं कि पूर्व की भांति जो राज्य सरकार आरक्षण जनजाति की 7.5% था, उसको घटाकर 1% कर दिया गया है। तो हम लोग मांग करना चाहते हैं राज्य सरकार से कि पूर्व की भांति की तरह जो राज्य सरकार हम लोगों को पुनः जनजाति का आरक्षण 7% घोषित करे, यह हमारी मांग है। साथ अपनी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होने को लेकर विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ ने काम का बहिष्कार कर अपना विरोध जताया और कुलपति को ज्ञापन सौंपा। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ ने मंगलवार को सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होने से काम का बहिष्कार किया। लिपिक कमल कुमार को कुछ लोगों ने पिटाई कर दी थी। हमलावरों की गिरफ्तारी और कर्मियों की सुरक्षा की मांग को लेकर संघ ने हड़ताल कर दिया था। तभी से विश्वविद्यालय का कामकाज बाधित है। संघ के सचिव गौरव कुमार ने बताया कि सभी विश्वविद्यालय कर्मी रोजाना काम पर आ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होने के कारण सभी लोग सहमे हुए हैं। आए दिन कोई भी आता है और कर्मियों को पीटकर चला जाता है। हड़ताल पे नहीं है, डेली प्रतिदिन हम लोग कार्यालय में आ रहे हैं। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था नहीं हो रही है, इसलिए काम नहीं कर पा रहे। क्या आप लोगों की मांग है? क्या हम लोगों की मांग है जो अभी हाल में श्री कमल किशोर तृतीय वर्गीय कर्मचारी मार खाए हैं, उसके मद्देनजर अब हम लोगों को लगता है कि विश्वविद्यालय में सभी लोग असुरक्षित हैं, सभी कर्मचारी सभी अधिकारी असुरक्षित हैं, तो हम लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अगर सुरक्षा मिलती है उसका काम अभी काम पे जो असर पड़ रहा है उसका काम पे तो असर पड़ रहा है, चूँकि कर्मचारियों की पिटाई हो रही है। प्रायः ये 19वीं बार ऐसी घटना घटी है पिछले 2 साल में, तो काम पे असर पड़ना तो स्वाभाविक है। कब तक जारी रहेगा आप लोगों का? जब तक कोई सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था नहीं करेगा। इससे पहले वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज। Morning shows the day is the motto of Sunshine Prep High School. New lives bloom here. Fragrances spreads all around, giving new dimension to the thought. Be ready and be sunshiners. सनशाइन चमका दूर हुआ, अब अंधकार है, फैल गई है रश्मियां, आबादित ज्ञान धार है। विद्यालय ही नहीं है, यह प्रेरणा का प्रवाह है, एक नए देश को रचने की अनवरत चाह है। बिहार का उत्कृष्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सनशाइन प्रेप हाई स्कूल मुजफ्फरपुर आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। छात्र छात्राओं के बौद्धिक चारित्रिक निर्माण एवं विकास की ओर अग्रसर यह विद्यालय सदैव उनकी अभिरुचि की ओर ध्यान आकृष्ट करता है। स्कूल की ओर से दी जाने वाली फैसिलिटीज में बस फैसिलिटीज, लाइब्रेरी फैसिलिटीज, स्मार्ट क्लासेस, को-करिकुलर एक्टिविटीज और तरह तरह के इंडोर आउटडोर गेम्स के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। किड्स और सीनियर्स के लिए 2 अलग-अलग मल्टीपर्पज ऑडिटोरियम में उनके बौद्धिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार की मनोरंजक सुविधाएं प्रदान की जाती है। सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा शिक्षण कार्य किया जाता है। साथ ही यहाँ हर तरह के लैब्स जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, एसएसटी लैब्स, मैथ्स लैब भी उपलब्ध है, जो बच्चों के ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मदद करता है। स्कूल में अनेक प्रकार के क्लब की सुविधाएं भी है, जैसे इको क्लब, सोशल क्लब, साइंस क्लब, कल्चरल क्लब, जिनमें विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज बच्चों के द्वारा की जाती है, जिससे उनके अंदर एक जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा जागृत होती है। इसमें लिटरेरी क्लब भी शामिल है, जिसके द्वारा बच्चों के अंदर साहित्यिक गतिविधियों के प्रति रुझान बढ़ता है और मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं के प्रति वे जागरूक होते हैं। प्रत्येक वर्ष होने वाले बोर्ड परीक्षाओं में 10th और +2 के रिजल्ट्स काफी एक्सीलेंट होते हैं। The pinnacle of success is here at Sunshine Prep High School. So, what are you waiting for? Join us. Sunshine Prep High School has been reflecting its saga of journey by achieving its zenith year by year continuously in the field of education and really fulfilling its motto for the society.
Yes, two of our students, Yash Vats and Ronak Tikmani, cracked the premier IIT JEE 2017 exam in their very first attempt and got admission to IIT Kharagpur and IIT Delhi, and Sunshine promises to repeat such result in upcoming time also. दक्ष एजुकेशन सेंटर, वी ड्राइव द एक्सीलेंस। पिछले 6 वर्षों से इस शहर में एसएससी और बैंकिंग की परीक्षाओं में हमने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है, जिसके कारण 1500 से ज्यादा इस संस्था के छात्र छात्राएं अलग अलग सरकारी कार्यालयों में कार्यरत हैं। मैथ के एग्जाम में ज्यादातर छात्र 90 परसेंटाइल से ज्यादा उत्तीर्ण होते हैं। बैंकिंग और एसएससी की परीक्षाओं में परचम लहराने के बाद दक्ष अब बीपीएससी, यूपीएससी, पीएससी की परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन के लिए तैयार है। हमारे यहाँ एसी क्लासरूम, लैब फैसिलिटी फॉर ऑनलाइन टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट फैसिलिटीज, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उत्तम पार्किंग की भी व्यवस्था है। इसके अलावा छात्र छात्राओं का वीकली टेस्ट और डाउट क्लियरिंग सेशन भी कराया जाता है। हमारा सेंटर शहर के बीचों बीच महत्वपूर्ण स्थानों पर है। मेन ब्रांच इज इन टुल्लू कॉम्प्लेक्स अपोजिट टू सिटी लाइफ मॉल मिठनपुरा। आवर सेकंड ब्रांच इज इन साई कैंपस, छाता चौक अपोजिट टू काजी मोहम्मदपुर थाना, एंड आवर कॉन्टैक्ट नंबर्स आर 8873983700, 9386178323। दक्ष एजुकेशन सेंटर, शहर वासियों के भरोसे का दूसरा नाम। Clear your concept and achieve your dreams at Genius Classes। IIT एवं मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए उभरता कोचिंग संस्थान। हमारे यहाँ देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान से अनुभव प्राप्त शिक्षकों द्वारा प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। शहर के बीचों बीच स्थित जीनियस क्लासेस में भव्य पार्किंग, पूर्ण वातानुकूलित शानदार क्लासरूम के साथ बच्चों को अनुशासित रखा जाता है। प्रीति रानी बीटेक IIT रुड़की द्वारा संचालित इस संस्थान में परिणाम निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत शिक्षण संस्थान है। So who wants to be the next genius? Call us 763509137 763509137 763509136। जीनियस, नाम ही पहचान है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। सदर थाना क्षेत्र के माधोपुर सुस्ता गांव में आज अहले सुबह एक युवती की चोटी कट गई और उसे देखकर वह बेहोश हो गई, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिले में अब तक 24 महिलाओं की चोटी कटने की घटना सामने आई है। जिले में प्रत्येक दिन कहीं न कहीं से महिलाएं और युवती की चोटी काटने की घटना सामने आ रही है। आज फिर एक बार सदर थाना क्षेत्र के माधोपुर सुस्ता गांव में चोटी काटने की घटना सामने आई। एक युवती की नींद खुलने पर अपने कटे बाल को देखकर बेहोश हो गई, जिसे इलाज के लिए अतरदह के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। दरअसल 20 वर्षीय युवती सोकर जब उठी तो उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मां पहुंची तो देखा कि उसकी बेटी बेहोश थी और उसका बाल कटा हुआ था। आनन फानन में अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। जिले के अलग अलग जगहों में 24 महिलाओं की चोटी कट जाने की घटना सामने आ चुकी है, जिसमें अधिकांश महिला चोटी काटने के बाद बेहोश हो जाती है। साथ जो हुई 1:30 बजे और 2 बजे के बीच में अब समाधि पहुंची बाथरूम के लिए। बाथरूम तो पहुंची नहीं, जब साइकिल गिरा तो हमारे पुतों उठी और कहीं से इसको देखी कि गिरा हुआ है और जांच पर जांच लगा हुआ है। और उसके बाद हम लोग डॉक्टर साहब के यहाँ चले आए, इनके यहाँ इलाज में। कहाँ घर हुआ इनका? मेरा घर सुस्ता है, थाना सदर है, जिला मुजफ्फरपुर। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मारीपुर ओवरब्रिज के समीप 2 मित्र आपस में भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि एक ने दूसरे को चाकू मार फरार हो गया। युवक को जख्मी हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधारी में दिए पैसे मांगने पर आरोपी द्वारा पहले मारपीट की गई, फिर चाकू मारकर घायल कर दिया। मामला है काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मारीपुर ओवरब्रिज के समीप रहने वाले रोहित कुमार अपने मित्र को कुछ दिन पहले उधारी पैसा दिया। मंगलवार को रोहित ने जब अपना पैसा मांगा तो आरोपी द्वारा पहले जमकर पिटाई किया गया। जब विरोध किया तो आरोपी द्वारा चाकू मारकर फरार हो गया। स्थानीयों के सहयोग से घायल रोहित को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया,
जहां प्राथमिकी इलाज के बाद रोहित की स्थिति सामान्य हुई। वही घटना के बाद परिवार वालों में दहशत का माहौल है। पैसा मांगने का झगड़ा करने लगे। कहाँ गया था? कहाँ? पैसा दिया रहे जिसका ना, उनसे कहे भाई पैसा दे दो, राखी बंधन खत्म हो गया है, पैसा का राखी बंधन के बाद हम पैसा दे देता हूँ। कहे ठीक है, पैसा राखी बंधन के बाद पैसा दे देगा। तो मांगने आएगा तो कहे कौन सी 3 महीना बाद देगा, 3 महीना बाद देगा। तो उसलिए मारपीट हुआ, तो वो चाकू मार। हेलो, कितना रुपया का मामला? 520 था। क्या चीज़ से हमला किया तुम पे? हाँ, क्या चीज़ से हमला किया तुम पे? चाकू मार दिया। चाकू मार दिया है। हाँ। कहाँ रहने, कहाँ रहने वाला है? वहीं पुल के नीचे रहता है। ब्रह्मपुरा के कृष्णा टोली मोहल्ले में कल देर रात शिव महिमा का जागरण किया गया, जिसमें शिव भजन सुनकर भक्त झूमने पर मजबूर हो गए। सावन की अंतिम सोमवारी एवं रक्षाबंधन के अवसर पर सोमवार की रात ब्रह्मपुरा के कृष्णा टोली मोहल्ले में शिव जागरण का आयोजन किया गया। जागरण में जिले एवं अन्य जिले से आए कलाकारों ने एक पर एक शिव भजन गाकर आए हुए श्रोताओं को झूमने पर विवश कर दिया। सारे काम आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।